IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। दिल्ली के लिए सबसे बड़ा सवाल, हाथ मिले क्या दिल भी मिलेंगे? देश ने दो धुर विरोधियों को मिलते हुए देखा। एक देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरे देश की राजधानी दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल की इस मुलाकात पर देश की नजर है। सवाल ये कि आखिर मुलाकात कैसे होगी, ये पहले से सोचा जा रहा था। इस मुलाकात में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। बहरहाल देखिए इस मुलाकात के मायने दिल्ली के लिए और देश के लिए क्या है। सियासी मैदान में ये जंग बड़ी थी, शब्दों की तीखी जंग, लेकिन राजकाज में मिलना जरूरी है। लोकतंत्र की मांग है, सियासत अपनी जगह और कामकाजी रिश्ते अपनी जगह। जिस तस्वीर को पूरा देश देख रहा है, पीएम मोदी और केजरीवाल एक साथ, इसकी पहल खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही की थी। दिल्ली के भावी सीएम को चाय पर बुलाया था। केजरीवाल तय वक्त पर पीएम से मिलने पहुंचे, लेकिन इस मुलाकात में वो बात नहीं दिखी जो केजरीवाल की पहले की मुलाकातों में थी। जरा इस तस्वीर को यहीं रोककर हम आपको बुधवार को ही मुलाकातों की तस्वीर दिखाते हैं। इन मुलाकातों में खुलापन था, ना अरविंद ना मुलाकाती तने हुए दिख रहे थे। लेकिन क्या पीएम से मुलाकात में भी वही बात दिखी? अरविंद जब पीएम के पास पहुंचे तो एक हिचक साफ नजर आ रही थी। सिसोदिया के कदम रुके हुए लग रहे थे। पीएम ने हाथों में गुलदस्ता दिया, हाथ मिलाया, लेकिन ना यहाँ अरविंद केजरीवाल पीएम के गले लगे, ना पीएम ने ही ऐसी कोई जरूरत समझी। अरविंद झट से कुर्सी पर बैठे और फिर एक निश्चित दूरी कायम हो गई। और इस निश्चित दूरी पर पीएम और दिल्ली के भावी सीएम चेहरे पर मुस्कान लिए बात करते रहे। सवाल लाजमी है, हाथ मिले क्या दिल भी मिले हैं? पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते तो हैं, लेकिन कभी मिले नहीं थे। पीएम मोदी ने तो अपनी रैलियों में अरविंद केजरीवाल का खुलकर नाम तक नहीं लिया। वही अरविंद केजरीवाल आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने बैठे थे। न्योता भले ही प्रधानमंत्री की तरफ से था, लेकिन 17 मिनट तक चली इस मुलाकात के दौरान वो गर्मजोशी नहीं थी। 17 मिनट की इस बातचीत में पीएम मोदी और दिल्ली के भावी सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर चर्चा की कि आखिर केंद्र और राज्य में बेहतर तालमेल की तस्वीर कैसे बनेगी। मोदी ने दिल्ली के विकास में खुलकर सहयोग करने का आश्वासन दिया, लेकिन यहाँ भी केजरीवाल ने अपनी एक अहम मांग प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी। उन्होंने पीएम मोदी से कहा, केंद्र में भी बहुमत की सरकार है, दिल्ली में भी बहुमत की सरकार है, तो फिर दिल्ली वालों को पूर्ण राज्य दिलाने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। पीएम ने कहा वो इस पर विचार करेंगे। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि यही एक मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जब सेंटर में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और दिल्ली में एक पूर्ण बहुमत वाली अभी सरकार चुनी गई है। दोनों मिलकर दिल्ली को पूर्ण राज्य बना सकते हैं और दोनों ही पहले इसके बारे में बात करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में हमें भरोसा दिया है कि वो इस पर पूरा विचार करेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। ये दर्जा बगैर केंद्र सरकार की सहमति के नहीं मिल सकता। बुधवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात में भी केजरीवाल ने ये मांग उठाई थी। जानकारों की माने तो केजरीवाल की ये मांग ही केंद्र से उनके अगले टकराव की बड़ी वजह बन सकती है। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर भी आम आदमी पार्टी ने इसी मुद्दे पर सवाल उठाया था। उनका आरोप था कि बीजेपी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना नहीं चाहती, इसलिए वो घोषणा पत्र नहीं लाई। सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का सेहरा केजरीवाल के सर बांधना चाहेगी? सरकार गठन के बाद जो भी चर्चा करना चाहते हैं केंद्र सरकार के साथ, उनका अधिकार है, उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या बाधाएं हो सकती है, इन सारे विषयों पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। तो लेकिन पहले इनके सरकार के गठन
होना चाहिए। To my mind, statehood is not good for Delhi, it is good for political class. Because if Delhi becomes a state, then roughly 37,000 crores of rupees, which is the budget of Delhi, it would not be forthcoming from central government. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया, लेकिन मोदी कहीं और अपनी व्यस्तता की वजह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। सवाल वही है, हाथ मिले क्या दिल भी मिलेंगे? वैसे ये लोकतंत्र का चमत्कार है कि पीएम मोदी और केजरीवाल की ये मुलाकात हुई। पिछले साल अरविंद केजरीवाल को गांधीनगर से बैरंग लौटना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय नहीं लिया था। लेकिन वक्त के साथ हवा तेजी से बदली है। इसे लोकतंत्र की ताकत ही कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को विदा होते समय कहा कि ऐसी मुलाकातें फिर होती रहेंगी। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।